इस पाठ में संख्यावंश्येन नदीभिश्च और अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, इन 3 सूत्रों पर हम विचार करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी यह तीनों सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको समझना चाहिए। पहला सूत्र है संख्या वंश्येन। क्या सूत्र है? वंश्येन। वंशेना नहीं, वंश्येन। हाँ, संख्या वंश्येन। 2 पद का सूत्र है। संख्या प्रथमांत है, वंश्येन तृतीयांत है। संख्यावाचक शब्द के साथ, संख्यावाचक शब्द के साथ वंश्यवाचक शब्द का समास होता है। किसका समास होता है? वंश्यवाचक शब्द का समास होता है। अब प्रश्न है, ये वंश क्या हुआ है? ये वंश क्या है? तो उसका समाधान है वंशे भवः वंश्यः। वंश में उत्पन्न होने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वंश्य बोलते हैं। अब फिर प्रश्न है, ये वंश क्या होता है? तो कहा कि वंशः संततिः, संतानः। वंश का मतलब होता है संतति है। वंश का मतलब हुआ संतति, और वंश में जो होगा, उन संततियों में जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वंश्य कहेंगे हैं? तो संख्यावाचक शब्द का वंशवाचक शब्द के साथ यह सूत्र समास करता है। अब वंश 2 प्रकार का होता है। वंशो द्विधा। वंश 2 प्रकार का होता है, विद्यया जन्मना च। एक तो विद्यावंश और एक जन्मवंश। विद्या से जो वंश चले उसको विद्यावंश कहते हैं, और जन्म से जो वंश चले उसको जन्मवंश कहते हैं। विद्यावंश कौन हुआ? तो कहा कि गुरु शिष्य परंपरा से जो वंश चलता है उसको विद्यावंश कहते हैं, और माता पिता से जो वंश चलता है, माता पिता पुत्र परंपरा से जो वंश चलता है उसको जन्मवंश कहते हैं। स्मृति में वचन प्राप्त होते हैं, यद धर्मान आचिनोति स आचार्यः। यद धर्मान आचिनोति स आचार्यः तस्मै न द्रुह्येत कदाचन। यद धर्मान आचिनोति स आचार्यः तस्मात् न द्रुह्येत कदाचन स हि विद्यातस्तं जनयति तच्छ्रेष्ठं जन्म माता पितरौ तु शरीरमेव जनयतः। तो कहा कि 2 प्रकार का जन्म होता है। एक तो विद्या से जन्म होता है, जिस जन्म को प्रदान करने वाले आचार्य होते हैं, और एक माता पिता से जन्म प्राप्त होता है। तो माता पितरौ तो शरीरमेव जनयतः। माता पिता तो केवल शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन इन दोनों जन्मों में भी तत्श्रेष्ठं जन्म, जो आचार्य विद्या के द्वारा जिस जन्म को प्रदान करते हैं वह जन्म ही क्या है? श्रेष्ठ जन्म है। मनुस्मृति में भी कहा गया कि जन्मदाता पिता से ब्रह्मदाता पिता बड़ा होता है। जन्मदाता पिता से ब्रह्मदाता पिता बड़ा होता है। ब्रह्मदाता पिता अर्थात गुरु है ना, उनका स्थान श्रेष्ठ है। इस प्रकार से स्मृतियों में कहा गया है। तो अब 2 प्रकार का जन्म हुआ, एक तो विद्यावंश, 2 प्रकार का वंश हुआ, एक विद्यावंश और एक जन्मवंश। अब एक क्रमशः 2 उदाहरण इन्होंने दिए हैं, वस्तुतः उदाहरण 3 है, द्विमुनि त्रिमुनि और एकविंशति भारद्वाजम। इनमें से जो द्विमुनि त्रिमुनि हैं वो विद्यावंश के उदाहरण हैं, और एकविंशति भारद्वाजम जन्मवंश का उदाहरण है ना। तो वृत्ति पढ़िए सूत्र की, संख्यावंश्येन। ये वंशोद्विधा विद्यया जन्मनाच। वंश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, विद्यया जन्मनाच। एक तो विद्या से और एक जन्म से। चलिए,
तत्र भवो वंश्यः, वंशे भवः वंश्यः, दिगादित्वात् यत्, है ना, दिगादित्वात् यत्, वंश शब्द से यत् हो जाएगा तो वंश बन जाएगा, है ना, तत्र भव अर्थ में, तत्र भव इस अर्थ में। ठीक है, चलिए। तद्वाचिना सह संख्या वा समस्यते, तद्वाचिना सह संख्या वा समस्यते, तद्वाचिना, तद्वाचिना अर्थात वंशवाचिना, तत्शब्द सर्वनाम है, पूर्व का परामर्शक, पूर्व का परामर्श करेगा, पूर्व में वंश है ना, तो वंशवाचक जो शब्द होगा उस वंशवाचक शब्द के साथ संख्या वा समस्यते, संख्यावाचक शब्द का विकल्प से समास होगा, क्योंकि भाषा का अधिकार चल रहा है, एक पक्ष में समास होगा, एक पक्ष में वाक्य भी रहेगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए। तो कहा कि द्विमुनि और त्रिमुनि, ये दो उदाहरण दिए हैं, तो द्वौ मुनि वंश्यौ, यहाँ पर मुनि जो है वो वंश है, इस बात को बताने के लिए वंश्यौ जोड़ दिया गया है, ये विद्या वंश का उदाहरण है ना। तो द्वौ मुनि वंश्यौ, ये लौकिक विग्रह बनेगा, द्वि औ मुनि औ, ये अलौकिक विग्रह बन जाएगा, है ना। तो द्वि औ मुनि औ, इस अलौकिक विग्रह में संख्या वंश है ना, द्वि औ, द्वि संख्यावाचक है ना, और मुनि वंश है, तो संख्यावाचक का वंशवाचक मुनि के साथ समास कर दीजिए, द्वि औ मुनि औ का समास करिए, प्रातिनिधिक संज्ञा पूर्ववत प्रक्रिया होकर के क्या रूप बन जाएगा, द्विमुनि, और संख्या ही प्रथमांत है इसलिए द्वि का ही पूर्व प्रयोग भी होगा, संख्यावाचक शब्द का ही पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि सूत्र में प्रथमांत कौन है, संख्या है, उससे निर्दिष्ट द्वि त्रि यही है, मुनि का पूर्व प्रयोग होना है, तो द्विमुनि त्रिमुनि, अधि हरि की तरह इसका आपने रूप चलाना है, ये आपका अव्यय है। द्विमुनि शब्द क्या है, अव्यय, त्रिमुनि शब्द क्या है, अव्यय, है ना। चलिए ऐसे ही त्रिमुनि है ना, त्रयः मुनयः वंश्याः, त्रयः मुनयः वंश्याः, मुनि वंश है, इसको बताने के लिए वंश्याः जोड़ दिया गया है, तो त्रयः मुनयः वंश्याः, ये लौकिक विग्रह बन गया, त्रिजस मुनि जस, ये अलौकिक विग्रह बन गया, संख्या वंश से समास हो गया, द्विमुनि की तरह पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, त्रिमुनि ये रूप आपका निष्पन्न होगा, त्रिमुनि ये भी अव्ययी है ना, अव्ययी भाव का अधिकार चल ही रहा है, अव्ययी भाव समास हो, अव्ययी भाव का अधिकार चलने से समास का नाम क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। तो द्विमुनि त्रिमुनि ये शब्द आपके अव्ययी हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न है कि त्रिमुनि व्याकरणम ऐसा प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, अब यहाँ पर अभेदान्वय किया गया है, त्रिमुनि व्याकरणम को एक ही बताया गया है, जो त्रिमुनि है वही व्याकरण है, और जो व्याकरण है वो त्रिमुनि है, इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। तो प्रश्न ये है कि त्रिमुनि व्याकरणम में अभेदान्वय होगा कैसे, क्योंकि जो तीन मुनि जो है वो अलग हैं, व्याकरण जो है वो अलग है। तीन मुनि कौन हुए, पाणिनि, आचार्य महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि हुए, और व्याकरण तो उनकी रचना हुई, है ना। तो जो व्याकरण है वो त्रिमुनि है, जो त्रिमुनि है वही व्याकरण है, ऐसा तो नहीं है ना, दोनों अलग अलग हैं। त्रिमुनि उस व्याकरण के कर्ता है, जनक हैं, और व्याकरण उनकी कृति है, तो दोनों में तो अभेद नहीं हो सकता, दोनों तो अलग अलग हैं। तो उसका समाधान दिया विद्या तद्वताम अभेद विवक्षायाम, कि विद्या और विद्या वाले में अभेद माना जाता है, विद्या और विद्या वाले में क्या माना जाता है, हाँ अभेद माना जाता है। विद्या और तद्वताम अर्थात विद्यावताम, विद्या विद्यावताम अभेद, इस प्रकार से व्यवहार होता है। विद्या में और विद्या वाले में क्या किस संबंध से अन्वय माना जाता है, अभेद संबंध से, है ना। तो विद्या कौन हुई, व्याकरण, विद्या वाले कौन हुए, त्रिमुनि, तो दोनों में हमने इन दोनों में विद्या तद्वताम अभेद इत्यादि व्यवस्था से यहाँ पर त्रिमुनि व्याकरणम, इस प्रकार से अभेद संबंध से अन्वय हो जाता है ना। तो विद्या तद्वताम अभेद विवक्षायाम त्रिमुनि व्याकरणम, इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं एकविंशति भारद्वाजम, एकविंशति भारद्वाजम ये किसका उदाहरण है, जन्मवंश का। एकविंशति भारद्वाजम किसका उदाहरण है, जन्मवंश का। तो एकविंशति ही है, एकविंशति ही भारद्वाजाः वंश्याः, एकविंशति ही भारद्वाजाः वंश्याः, वस्तुतः भरद्वाजः शब्द बनेगा लौकिक विग्रह में, एकविंशति ही भरद्वाजाः वंश्याः है, इस प्रकार से एकविंशति सु भरद्वाज जस,
एकविंशति सु भरद्वाज जस, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बनाएंगे और सामासिक प्रक्रिया में भरद्वाज शब्द से अय हो जाता है ना। अय होने में महाभाष्यकार की भी सम्मति है, इसलिए भरद्वाज का क्या बन जाएगा, आदि वृद्धि इत्यादि होकर के भारद्वाज बन जाता है ना। विदादिभ्यो से अय हो जाता है ना। तो क्या बन गया, एकविंशति सु भरद्वाज जस, इस अलौकिक विग्रह में अन्य अय इत्यादि प्रक्रिया होकर के समास होकर के सारी प्रक्रिया आपकी पूर्ववत है, क्या बन जाएगा, एकविंशति भारद्वाज। अभी अदंत अव्ययभाव हो गया, सु आएगा अम हो जाएगा, तो एकविंशति भारद्वाजम ये प्रयोग आपका सिद्ध हो जाएगा। द्विमुनि त्रिमुनि अनदंत है, इसलिए अधिहरि की तरह रूप चलाना है, और एकविंशति भारद्वाज अदंत है, इसलिए उसका उपकृष्णम इत्यादि की तरह रूप चलाना है, तो एकविंशति भारद्वाजम ये प्रयोग आपका निष्पन्न होता है। तो इस सूत्र वंश के बारे में बताया गया, 2 प्रकार का वंश है, उसमें विद्यावंश प्रधान है, उसका महत्व ज्यादा है। इस बात को भी बताया, स्मृति इत्यादि के माध्यम से समझा जाता है। द्विमुनि त्रिमुनि एकविंशति भारद्वाजम इसके उदाहरण हैं, और यह समस्त पद क्या है, अव्यय है। ठीक है, बोलिए। नदीभिश्च, अगला सूत्र आ गया नदीभिश्च। यह सूत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें प्रायः इसके उदाहरणों में और द्विगु समास के उदाहरणों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। द्विगु समास करने वाला सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु है, उसके जहां संख्यावाचक शब्द पूर्व में होता है वहां पर द्विगु समास होता है, पंचगवम इत्यादि उसके उदाहरण हैं। और इस सूत्र के द्वारा जो समास किया जाता है वहां पर भी संख्यावाचक शब्द पूर्व में आ जाता है, इसलिए भ्रम हो जाता है कि इसके उदाहरण जो है वह द्विगु वाले हैं या अव्यय भाव वाले हैं। लेकिन जब इसके मूल अंतर को समझ लेंगे तो फिर भ्रम की स्थिति नहीं आएगी। तो अब सूत्र पर विचार करते हैं। सूत्र पर भी विशिष्ट विचार है। नदीभिश्च, नदीभिः और च 2 पद का सूत्र है ना, वो स्तोष्टुनष्टु से ष्टुत्व इत्यादि होकर के नदीभिश्च इत्यादि सूत्र का शरीर बना है। तो नदीभिः च, अब यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि नदीभिः में नदी शब्द से किसका ग्रहण किया जाए। स्वमरूपम शब्द से शब्द संज्ञा सूत्र के द्वारा तो न अ द ई इसी का ग्रहण होना चाहिए। स्वमरूपम शब्द से शब्द संज्ञा नियम से किसका ग्रहण होना चाहिए, न अ द ई इसी का ग्रहण होना चाहिए ना। लेकिन अब नदी में ग्रहण किसका करें, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर नदी शब्द से न अ द ई को भी लिया जा सकता है, और नदी शब्द से जो नदी संज्ञा है युस्त्र्याख्यो नदी से होने वाली जो उसको भी लिया जा सकता है तो और नदी जो अर्थ है वो अर्थ भी लिया जा सकता है कदाचित है। तो कह रहे हैं कि देखिए अगर यहाँ पर नदी शब्द को ही लेना होता तो बहुवचन नहीं करते, नदी भी ही बहुवचन नहीं लगाते ना अगर शब्द को एक शब्द को लेना होता तो। और इससे क्या ज्ञापित होता है कि नदी शब्द को तो नहीं लेना है। और इसी प्रकार से अगर नदी संज्ञा लेनी होती तो भी एक वचन ही उचित था। उससे पता चलता है कि नदी जो संज्ञा है इकारांत उकारांत शब्दों की, वधु गौरी इत्यादि की, वो उनको भी नदी संज्ञक जो शब्द हैं उनको भी नहीं लेना है। तो फिर न नदी शब्द को लेना है न नदी संज्ञक शब्दों को लेना है, तो लेना किसको है, तो कह रहे हैं कि अर्थ को ले लीजिए, नदी का जो अर्थ है उसको ले लीजिए। तो कहा कि अर्थ में तो समास होना संभव ही नहीं है। नदी का मतलब क्या हुआ, चलत जल प्रवाह। नदी का मतलब क्या हुआ, चलता हुआ जल का प्रवाह। तो चलते हुए जल के प्रवाह में थोड़ी समास होगा, चलते हुए जल के प्रवाह में समास नहीं होगा ना, है ना। तो अब कह रहे हैं कि अर्थ में तो अर्थ के साथ तो समास ही नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं तो क्या करें, तो इसमें ऐसी स्थिति में महाभाष्यकार ने व्यवस्था दी कि यहाँ पर नदी शब्द को भी लेना है, नदी विशेष जो शब्द है, नदी विशेष जो शब्द है उसको भी लेना है, और नदी वाचक जो अन्य शब्द हैं, चलत जल प्रवाह के वाचक जो अन्य शब्द हैं उनको भी लेना है। तो नदी विशेष ये शब्द हो गया, इसको भी लेंगे तो पंचनदम ये प्रयोग आपका बन जाएगा। और नदी सामान्य के वाचक जो शब्द हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि शब्दों को लेंगे तो फिर आपका सप्त गोदावरम, पंचगंगम, द्वियमुनम ये भी प्रयोग बन जाएंगे। तो नदी इस शब्द को भी लिया गया है, नदी विशेष शब्द को भी लिया गया है, और नदी सामान्य वाचक जो शब्द हैं गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि इनको भी लिया गया है। तो पंचनदम, पंचगंगम, द्वियमुनम, सप्त गोदावरम
इत्यादि सभी रूप आपके निष्पन्न हो जाते हैं। ठीक, तो अब पढ़ दीजिए वृत्ति में क्या लिखा है। नदीभिश्च, नदीभिः सह संख्या प्राग्वत प्राग्वत, नदीभिः सह संख्या प्राग्वत। जो नदीवाचक शब्द हैं, है ना, उनके साथ संख्यावाचक शब्द का समास हो जाता है पहले की तरह। ऊपर से संख्या की अनुवृत्ति ले आएंगे, संख्या वंशीन से संख्या की अनुवृत्ति आ जाती है। चलिए, समाहारे चायमिष्यते, समाहारे चायम इष्यते, समाहारे च अयम इष्यते। अयम समासः, समास शब्द पुल्लिंग है ना, क्या घयमन्तः, घय प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो किस लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। तो समास शब्द आपका कर्म घयंत है, इसलिए पुल्लिंग में है। अयम समासः, हालांकि ये नियम सार्वत्रिक नहीं है, कहीं कहीं नपुंसक लिंग में भी हो जाता है। घय प्रत्यांत शब्द कहीं कहीं क्या हो जाता है, शेषम रामवत। क्या प्रयोग किया आचार्य दीक्षित जी ने, शेषम रामवत। तो शेषम, शेष शब्द वहां पर घयंत है लेकिन नपुंसक लिंग में है। शेषम रामवत में शेष शब्द किस लिंग में है, नपुंसक लिंग में। तो घयवंता पुंस इत्यादि नियम आपके प्रायिक है, कहीं कहीं नहीं भी होता है ना। चलिए, भाषा है, अनेक प्रकार से व्यवस्था शब्द प्रयोग होता है ना। चलिए, तो क्या हुआ कि अयम, अयम समासः, ये जो नदीभिश्च से होने वाला समास है, अयम समासः समाहारे च, समाहारे च। यहां पर जो च शब्द है वो एव के अर्थ में है। च शब्द किस अर्थ में है, महाभाष्यकार के व्यवहार से जो च शब्द है वो किस अर्थ में लिया गया है। तो समाहारे च अयम इष्यते का मतलब क्या हुआ, समाहारे एव अयम इष्यते। अयम समासः नदीभिश्च इति सूत्रेण विधीयमानः समासः समाहारे एव इष्यते, समाहार में ही इष्ट है। अब प्रश्न है ये समाहार क्या होता है, तो कहा समूह समाहार। जो समूह है ना, समूह समुदाय, उसको समाहार कहते हैं, है ना। अब चूंकि समुदाय आपका एक होगा, समूह चूंकि एक होगा, इसलिए वहां पर एक वचन का ही प्रयोग होता है। जहां पर समाहार अर्थ में समास होगा वहां पर एक वचन का ही प्रयोग होगा, क्योंकि जो समूह है, जो समुदाय है, वह एक ही है। ठीक है ना। तो समाहारे चायमिष्यते, इसका विवेचन हुआ। आगे क्या लिखते हैं, सप्तगंगम द्वियमुनम। ये दो उदाहरण इन्होंने दिए। तो सप्तानाम गंगानाम समाहारः, सप्तानाम इस लौकिक विग्रह में और सप्तन आम गंगा आम इस अलौकिक विग्रह में समास प्राप्त होगा। सबसे पहले किससे प्राप्त होगा, तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से प्राप्त होगा। किस सूत्र से प्राप्त होगा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से समास प्राप्त होगा। उसको बाध करके नदीभिश्च इस सूत्र के द्वारा समास किया जाएगा। अगर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास होता है ना, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता और तब ये द्विगु समास का उदाहरण बन सकता था। लेकिन चूंकि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च को बाध लिया है नदीभिश्च सूत्र ने, नदीभिश्च सूत्र ने यहाँ समास किया है, क्योंकि यहाँ एक संख्यावाचक है पूर्व पद और उत्तर पद आपका नदीवाचक है। तो नदी, जहां पूर्व पद संख्यावाचक हो, उत्तर पद नदीवाचक हो, वहां पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च को कौन बाध लेता है, नदीभिश्च सूत्र बाध लेता है। तो नदीभिश्च सूत्र आपका अपवाद हो गया तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र का, है ना। तो अब जहां पूर्व पद संख्यावाचक होगा, उत्तर पद नदीवाचक होगा, वहां पर आपका नदीभिश्च सूत्र से समास होगा और वह समाहार अर्थ में होगा, है। और नदीभिश्च सूत्र अव्ययी भाव के अधिकार में है, इसलिए नदीभिश्च सूत्र से होने वाला जो समास होगा वो कौन सा समास कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो अब सप्तगंगम में किससे समास हो रहा है, नदीभिश्च से। तो ये कौन से, तो ये किस समास का उदाहरण बना, अव्ययी भाव समास का। भले ही पूर्व पद संख्यावाचक है, संख्या पूर्व द्विगु नियम फिर भी यहाँ नहीं लगेगा। भले ही पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक है, फिर भी यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु वही लगता है जहां पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से समास होता है। संख्या पूर्व द्विगु कहां लगेगा, जहां पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से समास होगा, है ना। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से सूत्र से समास हुआ हो और उस समास में अगर संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में हो तो ऐसा समास आपका द्विगु कहलाता है ना। सर्वत्र आपका द्विगु नहीं होगा, जहां भी संख्यावाचक शब्द पूर्व में है वो आप द्विगु कह दें, ऐसा नहीं चलेगा। सप्तर्षय में द्विगु नहीं है ना। ऐसे पंचनदम सप्तगंगम द्वियमुनम, इसमें भी द्विगु समास नहीं है। सप्तर्षय में कर्मधारय हो गया और यहाँ पंचनदम सप्तगंग, इसमें पंचनदम सप्तगंगम में क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया,
है ना। लेकिन पंचगवम षाण्मातुरः इत्यादि स्थल में आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचगवम षाण्मातुरः में कौन समास कर रहा है? तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च समास कर रहा है, और उसमें संख्यावाचक शब्द पूर्व में है, इसलिए संख्या पूर्व द्विगु से वो द्विगु संज्ञक है। पंचगंगम सप्त द्वियमुनम, यहाँ पर नदी विष्ट शुद्ध समास कर रहा है, यह अव्ययी भाव के अधिकार में है, इसलिए ये अव्ययी भाव संज्ञक है, इसलिए ये अव्ययी है। अव्ययी भाव समास होने के कारण से ये क्या है? अव्ययी है। ठीक है ना। तो ये दोनों का मूलभूत अंतर है। ये बात आगे चल करके जब संख्या पूर्व द्विगु तत्पुरुष समास का विवेचन चलेगा ना, संख्या पूर्व द्विगु आएगा, तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च सूत्र आएगा, तो उसमें जाकर के और भी स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। संख्या पूर्व द्विगु सूत्र का जब अर्थ करेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से सारी बातें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। तो सप्तानाम गंगानाम समाहार, सप्तन आम गंगा आम इस अलौकिक विग्रह में समास कर दिया, नदी विष्ट से समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के क्या बन गया? सप्तगंगा बन गया। क्या बन गया? सप्तगंगा बन गया। ऊपर से संख्या की अनुवृत्ति आ रही थी, संख्या ही प्रथमांत है तो सप्तन का ही पूर्व प्रयोग होगा है, और नकार का लोप प्रातिपदिकांत से लोप कर दीजिए, सप्त गंगा बना दीजिए, हरस्व अव्यय भावस्य से नपुंसक बना करके हरस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से हरस्व कर दीजिए, सप्त गंगा बना दीजिए, सु अम उपकृष्णम की तरह सप्त गंगम, ये रूप आपका चलेगा। ऐसे ही द्वयोः यमुनयोः समाहारः, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, द्वि ओस यमुना ओस इस अलौकिक विग्रह में समास कर दिया नदी विष्ट से, सारी प्रक्रिया पूर्ववत होकर के क्या बन जाएगा? द्वि यमुना, अभी भावस्य से नपुंसक हो जाएगा, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा, द्वि यमुना बन जाएगा, अदंत अव्यय भाव हो जाएगा, तो उपकृष्णम की तरह इसके रूप चल जाएंगे। सुअम हो जाएगा, तृतीय सप्तमी और बहुलम इत्यादि आपको सब दिमाग में रखना है। तो द्वि यमुनम इस प्रकार से आपका रूप चल जाएगा, है ना। इसी प्रकार से पंचनदम इत्यादि प्रयोग, पंचानम नदीनम समाहार है, पंचनदम है, नदी को भी आपका ह्रस्व इत्यादि होकर के पंच, वहां तो ह्रस्व नहीं होगा पंचनदम में, क्योंकि वहां पर समासांत अच प्रत्यय हो जाता है ना। वो आगे तत्पुरुष में उसका विवेचन आएगा। पंच नदी में जो दी का ई है उसको अच होकर के ई का लोप होकर के स्थिति चौ से और मिल जाता है, पंचनदम इत्यादि रूप आपके बन जाते हैं। सप्त गोदावरम, ऐसे गोदावरी में भी ई को लोप हो जाता है, समासांत जो अच का अ है वो मिल जाता है, तो सप्त गोदावरम इस प्रकार से आपका रूप चल जाता है। पंचनदम सप्त गोदावरम, ये सब इसके उदाहरण बन गए। ये अव्ययी हैं, यह द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदी विष्ट सूत्र से समास हुआ है, तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च सूत्र से समास नहीं हुआ है। ठीक है, ये सामान्य परिचय हुआ। बाकी और जो विशेष बातें हैं वो आपको संख्या पूर्व द्विगु तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च सूत्र के विवेचन पर स्पष्ट हो जाएगी। बोलिए वृत्ति में क्या लिखा है? अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र समाप्त हुआ, इसके उदाहरण समाप्त हो गए। इसके बाद आपका सूत्र है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। इस सूत्र में समझने वाली बात है, कुछ विशेष बात भी सूत्र में बताई गई है कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जो अव्ययी भाव समास है उसका लक्षण क्या किया जाता है। अगर उसका लक्षण हम करें कि पूर्व पदार्थ प्रधानाव्ययी भाव, क्या लक्षण करें? प्रधानाव्ययी भाव, तो ये लक्षण आपका सार्वत्रिक नहीं बन पाएगा, सर्वत्र घटित नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे अब ये सूत्र आ गया अन्य पदार्थ च संज्ञायाम, यह सूत्र भी समास करता है, अव्ययी भाव के अधिकार में है, तो इस सूत्र के द्वारा किया गया समास भी अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इसका जो उदाहरण है उन्मत्त गंगम, वो भी अव्ययी है, अव्ययी भाव समास का है ना। लेकिन समास हो कहाँ रहा है? अन्य पदार्थे, अन्य पदार्थ में हो रहा है। समस्त पद का अर्थ क्या है? कोई अन्य ही है, तो पूर्व पदार्थ प्रधानता नहीं आई ना, अन्य पदार्थ आ गया, तो आपका पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव लक्षण इसमें घटित होगा? नहीं होगा। इसलिए उसमें क्या जोड़ना है? प्रायः जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? प्रायः। तो अव्ययी भाव का लक्षण क्या करना है? प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में प्रायः अधिकतर आपको पूर्व पदार्थ की प्रधानता मिल जाएगी, लेकिन सर्वत्र मिलेगी ऐसी बात नहीं है। तो सुपप्रति आया था ना, सुपप्रति इससे पहले आया था ना, तो सुप्रति न मात्रार्थ में सुपप्रति आया था, वहां पर आपकी पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं है, उत्तर पदार्थ की प्रधानता है, मात्रा अर्थ की, लेश अर्थ की प्रधानता है सुपप्रति में, है ना। तो वहां पर भी लक्षण घटित नहीं होता अव्ययी भाव का, तो प्रायः लगाने से फिर आपकी संगति हो जाती है। तो अब देखिए कि अन्य पदार्थ च संज्ञायाम सूत्र है, अन्य पद के अर्थ में समास करेगा। और विशेषता क्या है इस सूत्र की? तो विशेषता ये है कि जो समस्त पद है वो किसी का नाम होना चाहिए,
जो समस्त पद है वो किसी का नाम संज्ञायाम, संज्ञा होनी चाहिए। जो इस सूत्र का से समास होने के बाद समस्त पद निष्पन्न होगा वो किसी का नाम होना चाहिए, है ना, तभी ये सूत्र क्या करेगा, समास करेगा। ठीक है, वृत्ति बोलिए सूत्र की। अन्य पदार्थे विद्यमानं सुबन्तं नदीभिः सह हाँ, नित्यं अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नदीभिः सह नित्यम समस्यते। नदीभिष्ट से नदीभिः की अनुवृत्ति सूत्र में आ रही है। अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नदीभिः सह नित्यम समस्यते। अब नित्यम पद आया इसमें, जबकि आपको बताया, आपको ज्ञात है कि विभाषा का अधिकार चल रहा है। किसका अधिकार चल रहा है, विभाषा तो नित्यम देना गलत है ना फिर इस दृष्टि से। क्यों, क्योंकि विभाषा का अधिकार है तो नित्यम कैसे समस्यते, तो अनित्यम समस्यते, अनित्य समास होगा, एक पक्ष में समास होगा, एक पक्ष वाक्य भी रहेगा, है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस सूत्र के, यद्यपि यहां पर विभाषा का अधिकार है, फिर भी इस सूत्र के द्वारा जो समास किया जाता है उसको नित्य समास ही कहते हैं। क्यों, उसका उत्तर आगे लिखा है। क्या लिखा है, विभाषाधिकारेऽपि वाक्येन संज्ञा विभाषाधिकारेपि वाक्येन संज्ञा अनवगमात्, संज्ञा अनवगमात् यह नित्य समासः। कह रहे हैं कि देखिए, एक नियम है वृत्ति विग्रहयोर समानार्थकत्व नियमः, वृत्ति विग्रहयोर समानार्थकत्व नियमः, कि जो वृत्ति होती है, समस्त पद होता है, और जो उसका विग्रह होता है, लौकिक विग्रह, उनमें क्या होनी चाहिए, समानार्थता। उन दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर समस्त पद का जो अर्थ है वही अर्थ विग्रह से भी आता हो तब तो वो उसका विग्रह माना जाएगा, लेकिन समस्त पद का जो अर्थ है वो अर्थ अगर विग्रह से ना आए तो वो फिर उसका विग्रह नहीं माना जा सकता, है ना। अब इधर आप विचार करिए कि इस सूत्र से समास होगा अन्य पदार्थ में, और वह समस्त पद किसी का नाम होना चाहिए, है। जैसे उन्मत्त गंगम नाम देशः, उन्मत्त गंगम इसका उदाहरण है, यह समस्त पद है ना। अब उन्मत्त गंगम में अन्य पदार्थ की प्रधानता भी है और यह एक देश विशेष का नाम भी है। उन्मत्त गंगम किसका नाम है, एक विशेष देश का नाम है ना। अब अगर इसका हम विग्रह क्या बनाए, उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे, उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे, इस प्रकार से अगर इसका विग्रह बनाएं तो फिर इस विग्रह के अनुसार उन्मत्त गंगम किसको बताएगा, जिस देश में गंगा उन्मत्त होकर के बहती हैं उसी देश को बताएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति यह है कि उन्मत्त गंगम शब्द उस देश को बताता है जिसमें गंगा जी हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। मान ये एक देश विशेष का वाचक है, उसमें गंगा उन्मत्त होकर के बहती है ये अर्थ है ही नहीं, है ना। वहां पर गंगा जी का होना कोई जरूरी नहीं है, गंगा जी अगर नहीं भी है तो भी वो क्या है, उन्मत्त, उस देश का नाम क्या है, उन्मत्त गंगम है। वहां पर भले ही पानी की एक बूंद न पड़ती हो, गंगा जी का कोई नाम निशान न हो, फिर भी उस देश को हम क्या कहेंगे, उन्मत्त गंगम कहेंगे, है ना। तो उन्मत्त गंगम तो ऐसे देश का नाम है जिसमें गंगा जी से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम लौकिक विग्रह इसका क्या बना दें, उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे, तो इस विग्रह से तो आप उसी देश को उन्मत्त गंगम कह सकते हैं जिसमें गंगा जी उन्मत्त होकर के बहती हैं। जिसमें गंगा जी उन्मत्त होकर के नहीं बहती है उस देश को आप उन्मत्त गंगम कह सकते हैं, नहीं कह सकते, है ना। जबकि उन्मत्त गंगम किसको बता रहा है, उस देश को बता रहा है जिसमें गंगा जी से, जिसका गंगा जी से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए उन्मत्त गंगम का उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे यह विग्रह सही अर्थ नहीं बता पाता है, इसीलिए ये इसका विग्रह नहीं माना जाता। इसलिए ये कैसा समास है, नित्य समास है ना। नित्य समास का लक्षण क्या है, या तो अविग्रह होगा, नित्य समास का कोई विग्रह ही नहीं होगा, विग्रह मतलब लौकिक विग्रह नहीं होगा, या फिर अगर विग्रह भी होगा तो अस्वपद विग्रह होगा। कैसा होगा, स्वपद विग्रह नहीं होगा। जैसे उपकृष्णम का अस्वपद विग्रह हुआ ना, कृष्ण से समीपम, समास किया उप के साथ और विग्रह किया समीप के साथ, है ना। तो उपकृष्णम तो आपका अस्वपद विग्रह, उपकृष्णम भी नित्य समास है, लोहित गंगम भी नित्य समास है,
उपकृष्णम आपका अस्वपद विग्रह का उदाहरण है और लोहित गंगम अविग्रह का उदाहरण है। इसका कोई लौकिक विग्रह नहीं होगा, सीधे अलौकिक विग्रह बनेगा। सीधे क्या बनेगा? उन्मत्तासु गंगासु, इस अलौकिक विग्रह में सीधे समास कर देना है। उन्मत्तासु गंगासु, इस अलौकिक विग्रह में सीधे समास करिए, पुंबद भाव इत्यादि होकर के उन्मत्त गंगा बन जाएगा। गंगा को ये अव्यय भाव से नपुंसक बना करके ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व कर करके उन्मत्त गंगम, जबकि देशा पुल्लिंग है लेकिन ये शब्द क्या है? नपुंसक लिंग का है, उन्मत्त गंगम। तो देशः पुल्लिंग है लेकिन ये उस देश का नाम है, उस देश का नाम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उन्मत्त गंगम, है ना। अगर यहीं पर अगर आपने इसमें बहुब्रीहि कर दिया, अगर इसको अगर आप उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे इत्यादि बहुब्रीहि समास से निष्पन्न करना चाहेंगे तब फिर वहां पर जो विशेष्य होगा उसके अनुसार इसका लिंग चलेगा। उन्मत्त गंगा देशः बन जाएगा। उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे असौ देशः उन्मत्त गंगा। अब वो देश कोई भी हो सकता है ना। जिस भी देश में गंगा जी उन्मत्त होकर के बहेंगी उस देश को हम क्या कह सकते हैं? फिर उन्मत्त गंगा कह सकते हैं, लेकिन उन्मत्त गंगम नहीं कह सकते। उन्मत्त गंगम तो एक विशेष देश को ही कहेंगे, भले ही उसमें गंगा जी से कोई मतलब नहीं हो, है ना। तो इसीलिए ये कैसा उदाहरण हुआ आपका? नित्य समास का उदाहरण हुआ और अविग्रह हुआ, मतलब इसका लौकिक विग्रह नहीं बनेगा। अब एक प्रश्न यहां पर यह हो सकता है कि जो नित्य समास होता है वो अस्वपद विग्रह समास होता है। नित्य समास क्या होता है? अस्वपद विग्रह समास होता है। तो कह रहे हैं कि अस्वपद विग्रह समास क्यों करते हैं? उसको भी अगर स्वपद विग्रह समास कर ले तो क्या दिक्कत है? उपकृष्णम का आपने लौकिक विग्रह क्या किया? कृष्णस्य समीपम। और अलौकिक विग्रह क्या किया? कृष्ण ngस उप, ऐसा किया ना। तो कह रहे हैं कि अगर इसके विग्रह में भी किसको रख दें हम? उप को ही रख दें। लौकिक विग्रह में भी किसको रख दें? तो जैसे आपने अलौकिक विग्रह में उप को रखा, ऐसे अगर लौकिक विग्रह में भी क्या रख दें हम? उप को रख दें। तो क्या बना दें लौकिक विग्रह इसका? कृष्णस्य उप, ऐसा ही बना दें तो क्या दिक्कत है? कृष्णस्य, इस लौकिक विग्रह में उपकृष्णम रूप को अगर सिद्ध कर दें तो क्या समस्या है? तो कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, अनभिधान है, ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता। एक बात। दूसरी बात, उपकृष्णम का जो अर्थ है उस अर्थ को कृष्णस्य उप दे भी नहीं पा रहा है। उपकृष्णम का जो अर्थ है कृष्ण के समीप, है ना, इस कृष्ण के समीप रूपी अर्थ को कृष्ण ngस उप नहीं दे पा रहा। उप शब्द वहां पर उस अर्थ को नहीं बता पा रहा है। शब्द शक्ति स्वभावात, शब्द में ऐसी वहां पर शक्ति नहीं है। कृष्ण ngस उप, इसको सुनने से इसका अर्थ कृष्ण से समीपम होगा, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर उप शब्द समीप अर्थ को नहीं बता पा रहा है। शब्द शक्ति स्वभावात, है ना। और वृत्ति विग्रह समानार्थकत्व नियम, वृत्ति और विग्रह में तो समानार्थकता होनी चाहिए, जबकि उप समीप अर्थ को दे नहीं पा रहा है। इसीलिए वहां पर क्या कल्पना की गई कि अस्वपद विग्रह करिए। क्या करिए? और जिस पद के साथ समास कर रहे हैं उस पद का जो अर्थ है उस अर्थ को देने वाला जो कोई अन्य शब्द है, निपात इत्यादि, उसको आप विग्रह में रख दीजिए, लौकिक विग्रह में। और निपात तो आपके अनेकार्थक होते ही हैं। निपात क्या होते हैं? अनेकार्थक होते ही हैं। इसीलिए आपका निपात शब्द अर्थ आद्यंत भी स्वीकार किया जाता है। और निपातः उच्चावशेषु अर्थेषु अस्य अस्ति इति निपातः, है ना। भिन्न भिन्न अर्थों में जो बताएं उनको निपात कहते हैं, है ना। निपात शब्द से अर्थ आदिव्योत से अच कर देंगे, मतलब ये अच, तो आपका निपात शब्द बन जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा भिन्न भिन्न अर्थ वाला। निपात शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न अर्थ वाला। तो उप शब्द का वहां पर जो समान जो पर्यायवाचक शब्द है उसको हम ले आएंगे, वो हो गया आपका समीप, तो उसके साथ विग्रह करेंगे तो कृष्ण से समीपम, इसका भी वही अर्थ निकल जाएगा जो उपकृष्णम इस समस्त पद का है ना। तो ये चर्चा, यही एक विशेष बात यहाँ पर है ना। इसलिए आपका जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्र है उसमें भी अस्वपद विग्रह किया गया ना। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव, ऐसा किया गया ना। अवधारणार्थक जो मात्र है उसी का पर्यायवाचक एव शब्द विग्रह में रखा गया। अब अगर वहीं पर आप लगा के देखिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि मात्रम, ऐसा अगर विग्रह करते हैं उसका लौकिक विग्रह, तो वो अर्थ आ पा रहा है जो अर्थ एव से आ रहा है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे,
का जो अर्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन नानी एव से आ रहा है, वही अर्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन नानी मात्रम से आ रहा है क्या? नहीं आ पा रहा है। अनविधानात्, ऐसा विधान भी नहीं है और शब्द शक्ति का ऐसा स्वभाव भी नहीं है, शब्द का ऐसा स्वभाव भी नहीं है कि वो उस अर्थ को दे पाए, इसलिए अश्वपद विग्रह की कल्पना की गई है और तत्समानार्थक ही पद लौकिक विग्रह में रख दिया जाता है, जिससे कि समस्त पद का ही अर्थ प्राप्त हो जाता है ना। जब वहां पर एव रख दिया, मात्र का अर्थ भी अवधारण है, उसी अवधारण अर्थ वाला एव रख दिया, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन नानी एव से वही अर्थ आ गया जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम से आ रहा है। ठीक है ना। तो यही इसका मूल है स्वपद विग्रह, अश्वपद विग्रह करने का। तो जो नित्य समास होगा वो या तो अश्वपद विग्रह होगा या अविग्रह होगा, उसका कोई विग्रह ही नहीं होगा। जैसे उन्मत्त गंगम का कोई विग्रह नहीं होगा, मतलब लौकिक विग्रह नहीं होगा। अलौकिक विग्रह तो होगा ही होगा, समास तो अलौकिक विग्रह में ही होना है ना। तो लौकिक विग्रह उसका नहीं होगा। जैसे उन्मत्त गंगम का कोई लौकिक विग्रह नहीं बनता है, सीधे उन्मत्तासु गंगासु इस अलौकिक विग्रह में समास हो करके उन्मत्त गंगम ये रूप आपका सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे इत्यादि अगर लौकिक विग्रह करेंगे तो वो उसका सही अर्थ नहीं दे पाएगा। वृत्ति विग्रह हो समानार्थत्व नियम जो आपका है, इसका विचार हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका ये नित्य समास हुआ, इसलिए लिखा विभाषाधिकारे पे संज्ञा अनवगमात। विभाषा के अधिकार में यद्यपि है, फिर भी जो वाक्य है उस वाक्य से संज्ञा अनवगमात, जो वाक्य है उस वाक्य से संज्ञा का बोध नहीं हो सकता, जो वाक्य है उस वाक्य से संज्ञा का बोध नहीं हो सकता। इसलिए नित्य समास, इस सूत्र से किया जाने वाला जो सूत्र समास है वह नित्य समास है ना। वस्तुतः तो इसके बारे में महाभाष्यकार ने भी लिखा कि अव्ययी भावेन मुक्ते बहुब्रीहिर्न। उन्मत्त गंगम के बारे में महाभाष्यकार ने क्या लिखा? अव्ययी भावेन मुक्ते सति बहुब्रीहिर्न। अव्ययी भाव समास जब नहीं होगा तो उस पक्ष में बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा, है ना। अब महाभाष्यकार बहुब्रीहि समास की प्राप्ति मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो अगर ये नित्य समास हो तो बहुब्रीहि की तो प्राप्ति नहीं है फिर, क्योंकि बहुब्रीहि तो आपका अनित्य समास है ना। तो अव्ययी भावेन मुक्ते बहुब्रीहिर्न इत्यादि जो महाभाष्यकार का वचन है, उस वचन से इस सूत्र से होने वाला जो समास है वो भी आपका अनित्य समास है, ऐसा ध्वनित होता है। ऐसा टीकाकारों ने लिखा भी है कि अन्य पदार्थ संज्ञा सूत्र से होने वाला जो समास है वह भी कैसा है? अनित्य समास ही है। विभाषा का अधिकार होने से इसमें विनिगमना के रूप में अव्यय भावेन मुक्ते बहुब्रीहिर्न इत्यादि वाक्य दिया गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आज समाप्त हुआ। इसके बाद समासांत प्रत्ययों का विवेचन चलेगा, जिसको हम अगले पाठ में समझेंगे।